हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं द वेरी 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 फेमस थिंग विच इज पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के बारे में हर कोई बात करता है और अच्छी बात की बात करता है बिकॉज पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पीवाईक्यू जो होते हैं वो पहले आते थे, अभी पीवाईक्यू नहीं आते हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड पीवाईक्यू कभी नहीं आते थे। पहले 2021, 2020, 2018 वो हो गया, वो बाबा आदम जमाना हो गया। उसको भी अब नहीं पकड़ना है। अभी हम लोग को पकड़ना है 2022, 2023, 2024, 2021। चलो ठीक है, 21 को भी पकड़ लेते हैं। तो उसमें तुमको ये चीज समझना पड़ेगा कि पीवाई क्यूज नहीं आते हैं बल्कि प्रीवियस ईयर टॉपिक आते हैं। बिकॉज अभी जब मैंने अभी यहाँ इतना दूर तक बोला, उसमें से जितने भी लोगों ने जनवरी वाला एग्जाम दिया होगा उनके दिमाग में आया होगा कि है कहाँ जनवरी वाले एग्जाम में तो एक भी पीवाई क्यू नहीं आया था। फाइन, मैं मानता हूँ कि जनवरी वाले एग्जाम में एक भी पीवाई क्यू नहीं आया था, लेकिन प्रीवियस ईयर टॉपिक्स थे। अब मैंने वो एग्जाम दिया नहीं है तो मैं आप लोगों के साथ ज्यादा बहस नहीं कर पाऊंगा, ना ही मैं उस चीज को प्रूव कर पाऊंगा। बट ट्रस्ट मी, मैंने जितने भी लोगों से पूछा, जितने भी जो 240, 250, 230 वाले जितने भी बंदे थे, उन्होंने सबने बोला है कि हाँ, हमने जो पीवाईक्यूज किए थे उस पीवाईक्यूज को करने के बाद हमको इतना समझ में आया कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस या फिर ये वाले टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे इस बार। उनकी बातों में मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा ना हो कि लोगों पे कमेंट में बोले कि भाई तूने एग्जाम दिया नहीं, तू इतना कैसे कॉन्फिडेंटली बोल सकता है। तो इसीलिए मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ बिकॉज जो भी ऑल इंडिया रैंकिंग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी होंगे 240 के ऊपर वाले, उन्होंने ये तो बोला है। अब उसमें भी अभी हो सकता है कि 240 से ऊपर वाला कोई बंदा एक आएगा और कमेंट में कर देगा कि नहीं, मेरा भी 240 आया, मेरा भी 246 आया, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं आया। तो उस चीज के ऊपर हम ज्यादा बहस नहीं करते हुए इस वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि पीवाईक्यूज जो होते हैं ना, वो ना ही कि सिर्फ एफएमजी बल्कि नीट पीजी में भी हेल्पफुल होते हैं। और ये चीज मैं अभी नीट पीजी को लेके ज्यादा नहीं खींच सकता बिकॉज मैंने वो एग्जाम दिया नहीं है। मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ और मैं खुद जो भी अभी बोलने वाला हूँ वो मैं खुद अपने पे भी एप्लीकेबल करके पढ़ाई कर रहा हूँ। सो नाउ लेट्स सी मेरा नीट पीजी का रिजल्ट कैसा आता है। अगर रिजल्ट अच्छा आया, ठीक रहा, तो फिर मैं उस चीज को नीट पीजी के ऊपर बोलूंगा। बट अभी इस मोमेंट के लिए जितने मैंने नीट पीजी क्वालिफाइड लोगों को देखे हैं, उन्होंने भी यही चीज बोला कि पीवाईक्यूज करना, उससे तुमको समझ में आएगा ये टॉपिक क्या है। बट एट द सेम टाइम आई फेल्ट कि ये चीजें एफएमजी के लिए भी एप्लीकेबल होती है। तो एफएमजी के पर्सपेक्टिव को लेते हुए हम ये बात करेंगे कि पीवाईक्यूज जो होते हैं ना, वो पीवाईक्यूज तुमको करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज तुमको एक चीज समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो कौन से टॉपिक से ज्यादा आ रहे हैं। तुमने गाइनेकोलॉजी किया, तुमने गाइनेकोलॉजी पूरा पढ़ लिया, तुमने गाइनेकोलॉजी के जितने भी 1200-1500 जो क्यू बैंक वाले क्वेश्चन है उनको कर लिया, तुमने जीटीज भी दे दिए 5-6, उसमें भी तुमने गाइनी में अच्छे मार्क्स ला रहे हो। बट एट द सेम टाइम अगर तुम्हें पता रहता कि गाइनेकोलॉजी में कौन से एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट या एक स्पेसिफिक टॉपिक से जो है बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो तुम उस टॉपिक को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लोगे। और सिर्फ उस टॉपिक को नहीं, बट उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी जो इंटीग्रेटेड चीजें हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सबसे पहले तो गाइनेकोलॉजी में नहीं, मैं ना एग्जांपल दूंगा डायरिया। डायरिया एकदम कॉमन चीज है, डायरिया सबको होता है, इंडिया में भी कॉमन चीज है। डायरिया के ऊपर क्वेश्चन आ गया इस बार। अब हो सकता है कि तुमने 2024 का एफएमजी वाला पेपर सॉल्व किया, ठीक है। पेपर सॉल्व कैसे करना है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, बट मैं बस अभी मेरी बात सुनो। एफएमजी 2024 का तुमने पेपर सॉल्व किया, 23 का सॉल्व किया, 22 का सॉल्व किया। उस हर एक में ना तुमको एक ना एक क्वेश्चन जो है वो डायरिया का हो गया, या वाटर लॉस के ऊपर हो गया, या डायरिया का जो ये होता है, क्या बोलते हैं, वेट के हिसाब से कितना पानी देना चाहिए, कौन कौन सा ओआरएस देना चाहिए, सीवियर डायरिया, माइल्ड डायरिया, ब्ला ब्ला ब्ला, जितना भी चीज है। तुमको एक चीज समझ में आया कि हाँ भाई, पीडियाट्रिक्स में से ना डायरिया को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं बिकॉज हर बार डायरिया से रिलेटेड कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आ रहा है। एट द सेम टाइम लिसन टू मी नाउ, एट द सेम टाइम यू नीड टू डू पीवाईक्यूज ऑफ नीट पीजी एंड आईएनआईसीटी बिकॉज पिछले साल का नीट पीजी का क्वेश्चन हो सकता है इस बार एफएमजी में पूछ लिया जाए। पिछले बार का नीट आईएनआईसीटी का क्वेश्चन हो सकता है इस बार एफएमजी में पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नहीं तो टॉपिक सही। यू नेवर नो सामने वाले क्या पूछेंगे। यू नेवर नो सामने वाले के पास हो सकता है क्वेश्चन खत्म हो गया, वो सोच रहा है हाँ रे 2 साल पहले मैंने ना आईएनआईसीटी में एक ऐसा क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन काइंड ऑफ इजी था आईएनआईसीटी के लेवल पे, चलो इसको एफएमजी में डाल देते हैं। और तुम सोच रहे हो कि यार ये तो आईएनआईसीटी का लेवल क्वेश्चन हो गया। नहीं भाई, पढ़ाई करोगे ना सब इजी लगेगा तुमको। और ये चीज मैं तुमको बोला, मैं खुद पे भी एप्लीकेबल अभी कर नहीं रहा हूँ बिकॉज मेरे पास अभी टाइम ही नहीं मिल रहा है इंटर्नशिप के चक्कर में। बट हाँ, ये मैं कहूंगा कि गाइज यू नीड टू डू पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ, जैसे मैंने बोला आपको डायरिया के ऊपर, तो डायरिया के ऊपर क्या हुआ कि क्वेश्चन आपको आने लगे, आपने देखा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है।
हो सकता है कि इस बार डायरिया पे ना हो, वोमिटिंग पे हो। लेकिन वोमिटिंग भी तो टेक्निकली एक ऐसा चीज है जिसमें शरीर से पानी खत्म हो रहा है, पानी निकल रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। डायरिया विल लीड टू डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग विल ऑल्सो लीड टू डिहाइड्रेशन। क्या पता पिछले बार डायरिया पूछा गया, डायरिया से डिहाइड्रेशन का थोड़ा सा कनेक्शन हो, इस बार पूरा का पूरा डिहाइड्रेशन पूछ ले। तुम अगर डायरिया पढ़ोगे तो ऑब्वियसली तुम डिहाइड्रेशन भी तो पढ़ोगे ना भाई। ऐसा नहीं है कि डायरिया पढ़ लिया डिहाइड्रेशन छोड़ दिया, बिकॉज तुमको पता है कि डायरिया विल लीड टू डिहाइड्रेशन, बट डिहाइड्रेशन वोंट लीड टू सिरोसिस। एग्जांपल देता हूं बस, डिहाइड्रेशन वोंट लीड टू सिरोसिस, डिहाइड्रेशन वोंट लीड टू माइट्रल बल्ब स्टेनोसिस। तुम्हें पता है कि उतना वो कनेक्शन नहीं है, बट समझ लो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो उसके हिसाब से हो सकता है इस बार डिहाइड्रेशन पूछ ले, हो सकता है इस बार वोमिटिंग पूछ ले। डायरिया पूछा पिछले बार, इस बार वोमिटिंग पूछा। वोमिटिंग में भी फिर तुम्हारा एक देखो, केमोथेरेपी इंड्यूस होता है, सिस्प्लेटिन इंड्यूस होता है जो लेस देन 24 आवर, मोर देन 24 आवर। वोमिटिंग ही नहीं पूछेंगे, वोमिटिंग के साथ साथ तुम उसके इंटीग्रेशन देख लो, फार्मा के साथ देख लो, कौन सा ड्रग्स यूज होता है, कौन सा ड्रग्स यूज नहीं होता है, कौन सा ड्रग्स कहाँ कॉन्ट्राइंडिकेशन है। डिहाइड्रेशन अगर हुआ तो डिहाइड्रेशन में फिर क्या देना पड़ता है, क्या नहीं देना पड़ता है। डायरिया हुआ तो डायरिया में क्या देना पड़ता है, क्या देना नहीं पड़ता है। तुम टोटली तुम्हारा जो प्रीवियस ईयर टॉपिक है वो टॉपिक डिहाइड्रेशन, डायरिया या वोमिटिंग नहीं है, पूरा का पूरा टॉपिक क्या है, वाटर लॉस फ्रॉम बॉडी, आयरन लॉस फ्रॉम बॉडी, दैट्स योर टॉपिक। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा टॉपिक क्या है। तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के चक्कर में प्रीवियस ईयर टॉपिक ही नहीं समझ पाओगे तो कोई फायदा नहीं। उसके बाद तुमने कैसे पढ़ना है वो मैं अब बताता। पहली बात तो ये कि कोई भी पीवाईक्यू ना रैंडमली मत उठाना कि चलो नीट 2023 का मैं पूरा का पूरा पेपर 200 क्वेश्चन सॉल्व कर देता। मत करो, करो अभी मत करो, सच में बोल रहा हूं मैं, अभी मत करो। बिकॉज तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ यार 2023 वाला जो अगर नीट पीजी है उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे। तुम्हारा पीवाईक्यू देने का मकसद ये नहीं है कि तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारा 2023 के नीट पीजी में कितने मार्क्स आ रहे हैं। मार्क्स यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता। मार्क्स देखना है तो नॉर्मल जो जीटीज होते हैं वो जीटीज को दो, पीवाईक्यूज के चक्कर में मार्क्स के पीछे मत भागो। बिकॉज पीवाईक्यूज कहीं ना कहीं तुमने जो भी वीडियो देखा होगा, यूट्यूब पे कोई सेशंस देखे होंगे, उसमें टीचर्स कहाँ से क्वेश्चन लाते हैं या फिर कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पीवाईक्यूज ही डिस्कस करते हैं। तो कहीं ना कहीं ना वो तुम्हारा सूडो कॉन्फिडेंस होगा, बिकॉज उसमें से 200 में से कम 50 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको तुमने पिछले बार जब तुम जनवरी के लिए पढ़ाई कर रहे थे, या फिर अगर तुम फर्स्ट टाइम पढ़ाई कर रहे हो तो जो तुमने यूट्यूब के वीडियोस देखे होंगे वहां पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीचर ने उस बारे में बात कर ही लिया होगा, तुमको उसका आंसर आता होगा। तुम सोचोगे अरे भाई साहब 2023 का नीट पीजी में मेरा 140 मार्क्स आ रहा है। नहीं होता वैसा। पीवाईक्यूज को करो कि तुम नॉलेज गेन कर रहे हो, तुम अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो कि हाँ भाई लास्ट के 5 साल में ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए थे, ऐसे ऐसे टॉपिक्स आए थे, तो उन टॉपिक्स को मैं ज्यादा फोकस करता, क्या पता उससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन आ जाए और मेरा लग जाए और मैं पास कर जाऊं। एफएमजी पास करना है, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ। लगता होगा कि हाँ अभी जितना भी स्टेट मेडिकल काउंसिल का जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है कि सीट्स की कमी है, तो कैसे भी करके 180 190 लाओ ताकि तुम्हारा मेरिट लिस्ट में नाम हो। ठीक है, सब समझ रहा हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब तुम एग्जाम के डेट पे बैठोगे ना, तुम्हारे दिमाग में बस एक ही चीज होता है, भाई पास कर जाऊं बस। 149 में लटक गया ना, जितना भी इतना सोच रहा था ना, सीट नहीं मिले ना मिले, उसके लिए पहले पास करना पड़ता है। पास ही नहीं हुआ तो फिर फायदा क्या है। तो पहले दिमाग में ये रखना है कि तुमको पास करना है। पास करने के बाद भी जितने भी एक्स्ट्रा मार्क्स आएंगे दैट्स योर बोनस, दैट्स योर ओन मेहनत, कि हाँ तुमने बहुत मेहनत किया, देयरफॉर यू आर गेटिंग 240। तुमने थोड़ा कम मेहनत किया तो 210, और थोड़ा कम किया 200 170, और थोड़ा कम किया 160, पास तो कर रहे हो ना भाई। एट द एंड ऑफ द डे तुम उस कॉलेज में जाके एफएमजी इंटर्न नहीं रहोगे। डजंट मैटर कि अरे 246 मार्क्स वाला एफएमजी है या 256 वाला मार्क्स एफएमजी है, इंटर्न हो। पीजी तुमको इंटर्न करके बुलाएगा, तुमसे भी इससे भी फाइल उठवाएगा, इससे भी फाइल ही उठाएगा। ये दिमाग में रखना है। क्या बोल रहा था मैं, भूल गया। हाँ याद आया। तो तुमको पीवाईक्यूज करना है सब्जेक्ट वाइज। तुमने अभी सर्जरी पढ़ा, सर्जरी का तुमने मेन नोट्स पढ़ के रखा होगा। अगर तुम अभी जनवरी वाला पेपर दिए थे नहीं हुआ और अभी तुमको पता है कि मैंने सर्जरी का मेन वीडियो देखा है, बस रैपिड रिवीजन देखना है, एक बार रिवीजन देख लेता, एक बार एमसीक्यू सॉल्व करता और हो जाएगा, मेरा सर्जरी एक बार बेस बन जाएगा। लेकिन अब क्या करना है, अब तुम्हें सर्जरी का पीवाईक्यू उठाना है। पीवाईक्यू उठाने के बाद वो पीवाईक्यू तुम फिर साल वाइज मतलब ईयर वाइज उठाओ। 2024 का नीट पीजी दिया, नीट पीजी वाले में 2024 के सर्जरी नीट पीजी में टोटल 15 क्वेश्चन थे, उन 15 क्वेश्चन को किया। उन 15 क्वेश्चन में से तुमको समझ में आया कि अच्छा हर्निया वाला जो सेक्शन है उसमें से 1-2 क्वेश्चन आए थे, 1-2 क्वेश्चन हाइड्रोसिल वाले में से आए थे, 1-2 क्वेश्चन वो जीआई वाले में से आया था। ठीक है, 2023 का किया, उसमें से भी एक हर्निया का मिला। 2022 का किया, उसमें से भी एक हर्निया का मिला। 2021 का किया, उसमें भी एक हर्निया का मिला।
ठीक है, मतलब 4 साल से ना हर्निया या उससे काइंड ऑफ रिलेटेड इंग्विनल हो गया, डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशन करके एक तो क्वेश्चन आ ही रहा है। फाइन, आईएनआईसीटी का उठाया, आईएनआईसीटी का दिया, उसमें से भी तुमको दिख रहा है कि हाँ मेरे को ना एक तो कुछ तो आ रहा है, कोई एक लिम्फेटिक का हो गया, हार्ट का हो गया, जीआई का हो गया, लीवर का हो गया, कुछ भी एक हो रहा है ना कि हाँ काइंड ऑफ लीवर से आ रहा है, एक स्पेसिफिक सर्जरी नहीं बट लीवर से कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन आ रहा है, काइंड ऑफ एक लीवर का क्वेश्चन आ रहा है, लीवर का एक क्वेश्चन आ रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया में अल्कोहल इतना लोग पीते हैं, सिगरेट इतना लोग पीते हैं कि लंग्स और लीवर का इतना प्रॉब्लम रहता है कि, और तुम जाके देखना जब हॉस्पिटल में तुम इंटर्नशिप करोगे ना भाई, तुमको भर भर के टीबी मिलेंगे, भर भर के तुमको सीएलडी मिलेंगे। तो जितना जैसा जिस कंट्री में जैसा माहौल है उसके हिसाब से ना वहां जो बना रहा है पेपर वो भी एक डॉक्टर है तो उसके दिमाग में आएगा कि हाँ सीएलडी देखा था चल एक लीवर का दे देता, सीएलडी देखा था चल एक लीवर का दे देता, टीबी देखा था चल एक चेस्ट का दे देता, आ जाता है। वो देखा तो अब क्या है ना, तुमको एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ कम से कम 5 साल का पीवाईक्यू तुमको नीट पीजी का करना है, 5 साल का आईएनआईसीटी का करना है, 5 साल का एफएमजी का करना है। तो एफएमजी का टोटल 10 हो जाएंगे, 10 और इधर 5 5 टोटल 20, टोटल 20 तुम्हारे पास पीवाईक्यूज रहेंगे एक साल का, नहीं सॉरी एक सब्जेक्ट का। तो एक सब्जेक्ट के 20 पीवाईक्यूज अगर रहेंगे तो तुम समझ लो कि तुम्हारा कितना बड़ा एक क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो हो जाएगा कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि इस सब्जेक्ट में से ये टॉपिक जो है बहुत बार पूछा जा रहा है। तो वो टॉपिक पे नहीं बल्कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी कुछ तुमको मिल रहा है ना नॉलेज, सब गेन कर लो, सब उठा लो। और जब तुम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, पीवाईक्यू तुम्हारा गलत हो गया, तुमको नीचे एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन पढ़ के नहीं छोड़ना है, एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद तुम उस चीज का जितना भी तुम्हारे पास तो नोट्स है उसको भी ओपन करके देख लो, क्या पता कल के दिन उससे रिलेटेड नहीं बल्कि जो नोट्स में तुमने पढ़ लिया ना कोई एक अलग चीज जो उसके साथ इंटीग्रेट हो रहा है वो चीज पूछ ले और तुमको उसका आंसर आ जाए बिकॉज तुमने पढ़ा था नोट्स में। तो पीवाईक्यूज करना है, सब्जेक्ट वाइज करना है, एटलीस्ट 20 पीसेस ऑफ क्वेश्चन, 20 पीसेस ऑफ पेपर्स करने हैं और पढ़ाई करना है, दैट्स इट। एक तो फोमो, हाँ फोमो का भी एक मेरे को बात करना था, बहुत सारे बोल रहे हैं कि सर फोमो हो रहा है, ये फोमो टोमो का मेरे को उतना आइडिया है नहीं, करूंगा बाद में किसी दूसरे वीडियो में करूंगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही एंड मैं आपको मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।